देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के तक पाताल में शयन करते हैं। ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। चतुर्मास को भगवान की भक्ति करने का समय बताया गया है। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य भी नहीं किया जाते। 4 महीने पाताल में रहेंगे भगवान विष्णु। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने 52 अवतार के दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढल लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में निवास करें। तब भगवान ने बलि की भक्ति को देखते हुए 4 मास तक उसके महल में रहने का वरदान दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में बलि के महल में निवास करते रहे। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पहले घर में साफ सफाई करें, उसके बाद भी स्नान करें, शुद्ध हो जाएं। घर में पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति स्थापित करें और उसका पूजन करें। भगवान विष्णु को पीतांबर पीला कपड़ा अर्पित करें। व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद वितरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा देकर विदा करें। अंत में सफेद चादर से ढक के गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराएं तथा स्वयं धरती पर सोएं। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि व्रती चतुर्मास नियम का पूर्ण रूप से पालन करें तो उसे देवशयनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी का महत्व जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में माधता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि मच गया। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मानधाता यह देखकर बहुत दुखी हुए। इस समस्या का निदान जानने के लिए उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल गए। वहाँ एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अंगिरा ऋषि ने उनके जंगल में घूमने का कारण पूछा तो राजा ने अपनी समस्या बताई। तब महर्षि अंगिरा ने कहा कि सब योगों से उत्तम सतयोग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में एक अन्य जाति का व्यक्ति तप कर रहा है, इसलिए आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक उसका अंत नहीं होगा तब तक यह अकाल समाप्त नहीं होगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा के साथ भी सभी नागरिकों ने भी देवशयनी एकादशी के व्रत की विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय।